जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मुंबई इंडियंस एक और मैच हार गई भाई इंडियन प्रीमियर लीग में, और अभी तक तो खैर वो प्लेऑफ से बाहर नहीं हुए। लेकिन ये है कि मैथमेटिकली दैट इज़, लेकिन मतलब जो वैसे तो फारिग हो चुके हों, क्योंकि आज उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, कोई तकरीबन क्या कहते हैं अपना 11 बॉल्स टू स्पेयर पे। और मतलब बड़ा ही वन साइड मैच था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मुंबई इंडियंस हैव जस्ट नॉट लुक्ड, दे आर जस्ट नॉट प्लेइंग लाइक मुंबई इंडियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरी समझ में नहीं, इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट मुंबई इंडियंस के साथ जिस दिन से ये सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई थी, रोहित शर्मा को हटाने की और हार्दिक को गुजरात से लाने की, उसके बाद से दे जस्ट हैव नॉट सेटल्ड। दे हैव हैड देयर मतलब कैसे बोलते हैं पैचेस। लेकिन वो जो एक मुंबई इंडियंस का एक खौफ जो होता हमेशा था ना आईपीएल में कि इतनी स्ट्रांग टीम है, वो चीज़ अब मतलब आप समझ लें कि डिसपेट हो चुकी है, क्योंकि टीम ही सेटल नहीं है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बट वील टॉक अबाउट द आईपीएल मोर लेटर ऑन, अबाउट द आईपीएल मैच। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए वो ये है कि आपको पता ही है कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंग्लैंड में इन जून। और आज इंडियन सेलेक्टर्स ने जो है अपनी टीम अनाउंस कर दी, स्क्वाड अनाउंस किया उन्होंने 15 मेंबर फॉर दी मतलब वर्ल्ड कप। नाउ दिस वर्ल्ड कप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम। उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर जब नवंबर में आईसीसी वुमेन्स 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो इंडिया ने जीत लिया था एट होम, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो जीते। तो इट वाज अ बिग बिग लाइक मोमेंट एंड ओकेशन फॉर वुमेंस क्रिकेट। और उसके बाद से वुमेंस क्रिकेट को काफ़ी वहाँ पर जो है ना अटेंशन भी मिली है, काफ़ी मतलब खिलाड़ियों को भी मतलब अटेंशन मिली, पैसे भी आए, सब कुछ हुआ। बट नाउ द इंडियन वुमेंस टीम are going to play in this T20 World Cup in June, starting from 12 June in England. They have a golden opportunity to become the only team after Australia to have held the 50 overs and T20 World Cup titles at the same time. ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने किया है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा शायद कर चुके हैं, 3 दफ़ा कर चुके हैं। बट दे डिड इट फर्स्ट टाइम वे बैक इन 2013 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इंडिया के पास चांस है, इसलिए कि दे आर दी 50 ओवर्स रनिंग वर्ल्ड चैंपियंस, तो दे कैन अचीव दिस। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इंडिया का इत्तेफाक से अभी ये जो मतलब कैसे बोलते हैं अपना आईपीएल में पीएसएल वगैरह में चीज़ें सारी मतलब एक साइड पे हो गई, तो इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं आया। लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी इंडियन वुमेंस टीम की अभी साउथ अफ्रीका में, इट वॉज प्रेटी लाइक लाइक डिसअपॉइंटिंग। इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उनको मतलब T20 सीरीज़ में काफ़ी मतलब 4-1 के मार्जिन से हराया, एंड बड़े स्कोर्स हुए। और ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन वुमेंस टीम जो है, मैंने उसके सीरीज़ के हाईलाइट देखे हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन वुमेंस टीम जो है ना वो सिर्फ लॉरा वुलवर्थ से वर्सेस लॉरा वुलवर्थ था, क्योंकि वुलवर्थ ने धड़ाधड़ रन किए भाई पूरी सीरीज़ में। और मतलब इंडिया वाला लाइक 4-1 इज़ नॉट अ गुड रीडिंग फॉर द 50 ओवर्स वर्ल्ड कप चैम्पियंस। ठीक है, T20 में और 50 ओवर्स में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बहरहाल अगर आपका एक टाइटल हो तो फिर आप कोशिश करते हैं कि दूसरा टाइटल भी हो। जैसे मेंस टीम जो इंडिया की है इस वक्त, उनके पास जैसे T20 वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं, लास्ट ईयर चैम्पियंस ट्रॉफी वो जीत गया था। तो लाइक यू कैन सी कि मतलब उनकी मेंस टीम की कितनी डोमिनेशन है इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, एंड दैट इज़ वाई दे आर अगेन बीइंग टिप्ड एज फेवरेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने तो बल्कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, इस दफ़ा का भी जीता। तो दे वन 2 T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स बैक टू बैक, द फर्स्ट टीम टू विन 2 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स, और फिर बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। विमेंस टीम के साथ आई डोंट नो यार क्या मतलब, जो उनका मैं मैचेस देख रहा था, एक तो सबसे बड़ा मेरे लिए शॉकर था कि स्मृति मंधाना जो उनकी मतलब सबसे कंसिस्टेंट ओपनर है, लाइक इन वन मैच लाइक उसको बिठाना पड़ा। एंड उसके अलावा जो है बैटिंग में जो है जैसे लाइक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही थी आपको। और जो टीम आज उन्होंने अनाउंस किया है, इसमें जो सबसे बड़ी जो एक मतलब सरप्राइज सिलेक्शन हुई है वो ये कोई लड़की है नंदिनी शर्मा। इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया कि इसने जो लास्ट वुमेंस प्रीमियर लीग हुई उसमें इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और इसने हैट्रिक भी ली थी, मतलब फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन द कंपटीशन। जो एक्सक्लूजन्स है, मेजर एक्सक्लूजन्स जो हुई है टीम से इंजरीज की वजह से, उसमें जो है अमनजोत कौर भी है और काशवी गौतम भी है। लेकिन जो टेक्निकल ओमेशंस जो कहते हैं कि मतलब जो टैक्टिकल ओमेशन जो आज उन्होंने बताया सेलेक्टर्स ने, उसमें उनके सेक्रेटरी भी मतलब मीटिंग में थे, और मतलब कैप्टन भी थी मीटिंग में। लेकिन जो उन्होंने टैक्टिकल डिसीजन में उन्होंने कहा कि जी हमने जो है हरलीन देओल को, स्नेहा राणा को और प्रतिका रावल को ड्रॉप कर दिया।
और भारती फुलमाली को देओल के ऊपर लिया है। अब ये जो हरलीन देओल है, इसको जितना मैंने खेलते देखा है यार, ये शी इज़ अ गुड प्लेयर। तो आई वॉज अ बिट लाइक, अब हो सकता है कि उनके जहन में हो गया 50 ओवर्स का है तो हम इसको 20 ओवर्स में शायद ये सूट नहीं करती। ये इसने रन्स भी किए थे उसमें, क्या बोलते हैं, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में काफ़ी रन्स भी किए थे इसने। तो इसकी जो ओमिशन है मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है, इसलिए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लड़की 50 ओवर्स में रन्स कर सकती है 50 ओवर्स में, तो वो अपने टेक्निक को इतना बदल सकती है कि वो T20 में भी रन्स कर सकती है। तो आई डोंट नो कि लाइक ये भारती फुलमाली जो है उसकी सिलेक्शन सही होती नहीं होती है, लेकिन तकरीबन वही प्लेयर्स हैं जो कि मतलब हम ऑन एंड ऑफ देखते रहे इंडियन वुमेंस टीम में। हरमनप्रीत कौर इज़ द कैप्टन, स्मृति मंदाना इज़ द वाइस कैप्टन, शिफाली वर्मा आ गई वापस टीम में, इसने रन्स भी किए साउथ अफ्रीका में, जिमाइमा रॉड्रिगस भी है, भारती फुलमाली है, फिर उसके बाद रीचा घोष है, यास्तिका भाटिया भी वापस आई है। ऑलराउंडर्स में दीप्ति शर्मा है, ये भी पुरानी प्लेयर है, श्री चरानी है। बॉलर्स में जो स्पिन है श्रियंका पटेल है, राधा यादव है। और फिर पेस बॉलर्स में तकरीबन यही क्रांति गौत काफ़ी अर्से, अब तो ये भी रेगुलर खेल रही है, नंदानी शर्मा, अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि इनकी पुरानी प्लेयर है। ये ग्रुप ए में है इंडियन टीम, एंड दे विल बी प्लेइंग पाकिस्तान ऑल्सो इन द ग्रुप, बट द ग्रुप इज़ वेरी टफ। जो 12 टीम की वर्ल्ड कप है उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और नेदरलैंड्स है। तो इट्स अ टफ ग्रुप बिकॉज 2 टीम्स हैव टू क्वालिफाई, कैसे बोलते हैं, फॉर द सेमीफाइनल। और 14 जून को पाकिस्तान का मैच होगा इंडियन वुमेंस टीम से। इंडियन वुमेंस टीम हैव डन लाइक दे हैव प्लेड अ लॉट इन इंग्लैंड, ऐसा नहीं है कि नहीं खेला है, लेकिन आफ्टर विनिंग द T50 वर्ल्ड कप दे प्लेड होम सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, देन दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले अ सीरीज। तो ऑस्ट्रेलिया में तो दे वन द T20 सीरीज, बट दे लॉस्ट द वनडे आई थिंक, एंड देन दे लॉस्ट अ वन ऑफ टेस्ट ऑल्सो। उसके बाद से फिर ये साउथ अफ्रीका का टूर हुआ इनका, जो कि इतना कामयाब नहीं रहा। तो दे हैव टू गेट द एक्ट टुगेदर before going to the T20 World Cup, but they are obviously among the favorites along with Australia and South Africa। यार बड़ी खूब आई है वुमेंस क्रिकेट में। देखो लाइक इंडिया की टीम को 4-1 हराना इन साउथ एट होम भी, साउथ अफ्रीका में भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और जो मैंने देखा वो सीरीज़ के हाईलाइट देखे यार, उसमें एक तो कैचिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी साउथ अफ्रीकन वुमेंस की, और बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी भाई। बैटिंग में सिर्फ जैसे वो लॉरा बुलबर्ट ने तो रन्स किए ही किए, बाकी भी ठीक ठाक मतलब जो बैटर्स थे उन्होंने भी रन्स किए। वो साउथ अफ्रीकन टीम को अगर आप देखें ना तो आपको नज़र आता है कि उनके अंदर एक अलग ही किस्म का लेवल का कॉन्फिडेंस है। एंड डोंट फॉरगेट साउथ अफ्रीका लॉस्ट टू न्यूजीलैंड इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो यार ये जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था उसके भी फाइनल में साउथ अफ्रीका इंडिया से हारा था। साउथ अफ्रीका इज़ नाउ नो लॉन्गर ए टीम के आप कह के नहीं चाहिए, मतलब जैसे जो पाकिस्तान से भी हारती थी। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने अभी तक अनाउंस नहीं की अपनी टीम, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा आपको पता है हर चीज़ लेट ही करता है, लेकिन बाकी टीमों ने अब अनाउंस करना शुरू कर दी है अपनी टीम्स। तो लाइक ये इस दफ़ा जो T20 वर्ल्ड कप है विमेंस का, ये इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस से इसको देखा जा रहा है क्योंकि जब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ उसमें जब इंडिया जीती इन इंडिया, तो उसके बाद से विमेंस क्रिकेट के ऊपर ICC ने भी काफ़ी जोर दिया और इनकी प्राइज़ मनी भी बढ़ी है और सब कुछ इनके काफ़ी इनको जो है चीज़ें बढ़ा के दी गई है। तो द स्टैंडर्ड अब देखना पड़ेगा कैसा होता है T20 वर्ल्ड कप में। बाकी यार मैच मतलब इट वाज लाइक फॉर अ चेंज टसल थी बैटर बॉल की, क्योंकि 159 किए सिर्फ मुंबई ने पहले बैटिंग का फैसला किया और दे जस्ट नेवर गॉट गोइंग यार। मतलब हालांकि यार अगर आप टीम देखें इनकी तो आप बोलेंगे यार क्या मसला क्या है, क्यों नहीं ये क्लिक कर रहा है। अब ये विल जैसू खिला रहे हैं, चले रोहित शर्मा तो इंजर्ड है, विल जैसू खिला रहे हैं, ये आज एक पे आउट हो गया। रायन रिकल्टन ने पिछले मैच में 100 किए थे, आज 37 किए। नमन धीर ने आज 57 किए। सूर्य कुमार यादव स्ट्रगलिंग फॉर्म, फिर उसने आज 21 किए। तिलक वर्मा फिर फेल हुआ 5। हार्दिक पांड्या ने 18 किए 23 गेंदों पे। रॉबिन मिन्स करके खिला रहे, ये भी नहीं चला। अब मेरा अपना ये था कि यार अगर ऐसा है तो या तो फिर कप्तान थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करके आए बैटिंग में, तो टू यू नो गिव द अदर सम मोमेंटम। अगर आपको पता है कि तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहा है या सूर्य कुमार यादव कर रहा है तो आप ऊपर आ जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतनी सॉलिड टीम होने के बाद फिर बॉलिंग में भी आपके पास मतलब जो है ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, गजनफर है, उसके बाद भी हार्दिक पांड्या खुद है, उसके बाद भी फिर आप इस तरह से मैच मतलब वन साइडेड मैचेस हार रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मुंबई इंडियंस। बट देन अगेन आई लाइक बड़ा एक लेमैन का एक ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है
कि जब से ये हुआ है, ये मसले इनके मसाइल हुए हैं, मुंबई इंडियंस ने छेड़म छाड़ी की, उसके बाद से इनके मसले ख़त्म नहीं होके दे रहे। आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन आज सीएसके ने बड़ा आराम से इनको जो है वो सूता है। मुंबई इंडियंस जस्ट मैनेज 159 आफ्टर बैटिंग फर्स्ट, और उसके बाद फिर जो है मतलब इसने ये जो कंबोज लड़का है अंशुल कंबोज, जिसको कि गंभीर ने एक टेस्ट भी खिला दिया था इंग्लैंड में लास्ट ईयर, इससे 3 विकेटें ली, 2 नूर अहमद ने ली। अच्छा, पिच आज थी ऐसी कि जो ग्रिप कर रही थी, स्लोअर वंस को भी ग्रिप कर रही थी, तो पेसर्स को भी मतलब एडवांटेज था बॉलिंग में और स्पिनर्स को भी था। लेकिन आई फेल्ट कि द वे ऋतुराज गायकवाड़ बैटेड, द वे इवन दिस फेलो कार्तिक शर्मा बैटेड, दोनों ने जो है 50 किए, और दोनों ने मतलब कोई बड़े स्ट्राइक रेट से नहीं किए। मतलब एक ने 139 स्ट्राइक रेट की गायकवाड़ ने ओपनिंग करते हुए, और उसने कार्तिक शर्मा ने 135 किए। बिकॉज जो टारगेट सेट हुआ था वो ऐसा था 160 करने थे, तो इट गेव देम द लग्जरी ऑफ टेकिंग द टाइम एंड सेटलिंग इन। लेकिन कभी कभार ये भी ज़रूरी होता है कि पिच अगर ऐसी थोड़ी सी है कि जिसमें आप नहीं खुल के मार सकते हैं, 200 वाली पिच नहीं है, तो बिल्कुल आप तो मैच जीतना मेन मकसद है ना, तो फिर आप उसी हिसाब से खेलें। उसी हिसाब से दोनों खेले। ये लड़का उर्फिल पटेल, इसने अच्छे 24 रन किए 12 गेंदों पर। लेकिन मतलब लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी तो कुछ स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती यार। अब अगर आप 159 डिफेंड कर रहे हैं, उसमें अगर आप जसप्रीत बुमराह को 3 ओवर देके मतलब चौथा ओवर उसका रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं उसका चौथा ओवर? 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, भाई उसको मतलब इसने 1 ओवर तो बुमराह ने शुरू का बड़ा ज़बरदस्त किया उसको, संजू सैमसन को। लेकिन 3 ओवर करा के क्यों आप उसको छोड़ रहे हैं? भाई पूरे 4 ओवर कराना है तो वो आपका मेन बॉलर है। ट्रेंट बोल्ट को अगर आप रेगुलर खेलना शुरू किया है तो उससे भी मतलब जो है मतलब प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। गजनफर आज रन्स के लिए गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में मे बी दे नीड वन मोर गुड स्पिनर और गुड पेस बॉलर्स। बाकी सारी टीमों में ना मसला ये है कि बाकी सारी टीमों में जो लोकल जो टैलेंट है ना, उसमें सब टीमों के पास कहीं ना कहीं एक दो करके अच्छे पेस बॉलर्स है या स्पिनर्स है, जिससे उनकी बैलेंस आ जाता है उनकी बॉलिंग में। दैट्स नॉट हैपनिंग विद मुंबई इंडियंस। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जसप्रीत हैज़ नॉट बीन इन हिज एलिमेंट्स इन दिस टूर्नामेंट। मुंबई जब भी सक्सेसफुल रही है तो उनकी बॉलिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आई डोंट नो यार, बट मे बी शायद हार्दिक सेटल नहीं हो पा रहा है एज कैप्टन, शायद वो टीम को इकट्ठा नहीं कर पा रहा। लेकिन इट वाज अ वेरी इजी विन फॉर सीएसके। फॉर सीएसके इज गुड यार दैट दे हैव वन, they've now got I think 10 points in the tournament, और 9 में से शायद 4 मैच या 5 मैच जीत गए। तो लाइक they for them it's a good thing कि without Dhoni starting a new era, Rituraj is leading them well. The new players are doing, they have now won 4 matches out of 9, so they have 8 points, and Mumbai Indians have gone to 9th place now. They have lost 7 matches out of 9, just won 2, so they've got just 4 points. So I think CSK is doing well. CSK is settling down. They have settled down. Initially थोड़ा सा स्ट्रगल किया इन्होंने, मैचेस भी हारे, उसके बाद से अच्छा सेटल किया है। नाउ दे हैव लाइक अभी भी मतलब 5 हार है इनकी, 4 जीत है, लेकिन आई थिंक दे स्टिल हैव टाइम टू रिकवर। और इनके पास क्योंकि 8 पॉइंट्स है, दे विल बी दे इन द रन फॉर द प्ले ऑफ्स। तो ये है जी सिचुएशन आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।